बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है इंजाइम्स। तो इंजाइम्स में आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ इंजाइम, इंजाइम के इस्तेमालात के। इंजाइम हमारे इर्द गिर्द जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस किस इंडस्ट्री में इंजाइम क्या क्या काम कर रहे हैं। बहुत सिंपल है और बहुत छोटा टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जैसा कि फूड इंडस्ट्री के अंदर इंजाइम स्टार्च को छोटे छोटे शुगर्स के अंदर चेंज कर देते हैं, क्योंकि स्टार्च एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और किसी भी केमिकल रिएक्शन में इतने बड़े मॉलिक्यूल को परफॉर्म करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई दूसरे रिएक्शन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हमें उसको मज़ीद सिंपल शुगर्स के अंदर चेंज करना पड़ता है। तो स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर चेंज किया जाता है ताकि वाइट ब्रेड और बन्स हम आसानी से बना सकें। उसके बाद ब्रीविंग इंडस्ट्री है, ये स्टिंग, कोक, पेप्सी, गोरमे वगैरह, नेक्स्ट वगैरह, ये ब्रीविंग इंडस्ट्री है सारी। तो इनमें ये होता है कि इनमें इंजाइम्स को यूज़ करके स्टार्च और प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है और फिर जब स्टार्च और प्रोटीन्स टूटते हैं तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर इन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट तरीक़ों से फर्मेंटेशन से गुजारा जाता है। खमीर लगाना उसको कहते हैं। फर्मेंटेशन के ज़रिए फिर उनको जो है अल्कोहल में चेंज किया जाता है और डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हासिल किए जा सकते हैं। बहुत सिंपल है, दोबारा सुने कि स्टार्च और प्रोटीन्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। पहले इनको ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल्स हासिल कर लिए जाते हैं, फिर उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को फर्मेंटेशन से गुजारा जाता है जिससे अल्कोहल, शराब वगैरह, ये बाकी जो केमिकल्स होते हैं वो हमें हासिल हो जाते हैं। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री है। पेपर इंडस्ट्री तब यूज़ होती है जब स्टार्च की विस्कोसिटी को कम करना हो। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी कहा जाता है किसी भी चीज़ का गाढ़ापन, कि वो कितना ज़्यादा गाढ़ा है। तो स्टार्च के गाढ़ेपन को कम करने के लिए इंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इंजाइम्स जो स्टार्च होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इससे इसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। तो फिर इसको पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है। आखिरी है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। हमें मेंशन किए गए हैं दो इंजाइम्स, प्रोटीएज इंजाइम और एमाइलेज इंजाइम। प्रोटीएज इंजाइम प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है और ये कपड़ों के ऊपर जो प्रोटीन्स के दाग लगे होते हैं उनको धोने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर जो एमाइलेज हैं, ये जो डिश वॉशिंग बार होती हैं ये उनके अंदर पाई जाती हैं, और जो डिश वॉशिंग बार्स होती हैं उनके अंदर जो एमाइलेज इंजाइम पाया जाता है वो जो खाने के सख्त तरीन दाग होते हैं बर्तनों के ऊपर से, वो भी उसको उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये ज़्यादातर काम इंजाइम्स का होता है, चाहे सरफ ले लें चाहे आप डिश वॉशिंग बार ले लें। अब अगर आप वो बर्तन धोने वाला साबुन देखें ना, जैसा कि अगर आप लेमन को देखें, नींबू, कोई ऐसा भी दौर आया था ये कुछ दिन पहले कि वो बहुत महंगे बिक रहे थे, 200-250 रुपये किलो जो है वो सेल हो रहे थे। लेकिन एक जो लेमन मैक्स है, जो बार है, वो मैक्सिमम जो है वो 30, 35, 40 का भी आ जाता है और उसमें वो कहते हैं कि इसमें है 1000 लीमों की ताकत। अच्छा, आप देखें ज़रा कि 1 kg जो है वो आ रहा है 200 रुपये में और वो आपको 30 रुपये में जो साबुन दे रहे हैं उसके अंदर 1000 लीमू है। तो वो धोखा दे रहे हैं, वो लीमू की ताकत नहीं है, वो इस इंजाइम की ताकत है। क्रेडिट सारा जो है वो इस इंजाइम को जाना चाहिए, क्योंकि यही इंजाइम्स ही होते हैं जो किसी भी दाग को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। आप अगर एरियल सरफ देख लें, उसके अंदर आपको डिफरेंट कलर के जो है वो दाने से नज़र आते हैं, तो आप समझ लें कि वो भी इंजाइम्स ही हैं। तो वो कहते हैं ना कि ये आया एरियल एक नए फार्मूले के साथ, तो कोई फार्मूला नहीं है उसमें। या तो इंजाइम की कॉम्पोजिशन चेंज कर दी जाती है या कोई पावरफुल इंजाइम उसके अंदर यूज़ कर दिया जाता है जिससे वो सख्त से सख्त दाग भी आसानी से धो देता है। तो ये हमारा जस्ट आज का लेक्चर था। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।